नमस्कार। देखिए, पिछले कई सारे दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर बुलेट ट्रेन की क्या स्थिति है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, बुलेट ट्रेन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उस पर कोई वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो NHSRCL द्वारा ही कैप्चर की गई है। इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियो को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा एरिया इसमें कैप्चर किया गया है। लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो भी एरिया कैप्चर किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात का ही है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो पूरा काम है वो बड़े लेवल पे सिर्फ गुजरात में ही शुरू हुआ है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस इंडियन न्यूज़ चैनल का हिस्सा बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। सबसे पहले आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये बलसाड़ गुजरात का ही एरिया है। आपको बता दें, यहाँ पर मैं आपको पियर्स का काम दिखा रहा हूँ, मतलब कि पिलर्स का काम दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो आप एरिया देख रहे हैं ये कास्टिंग यार्ड का एरिया है। कास्टिंग यार्ड मतलब कि जहाँ पर सारे मटेरियल को बनाकर रखा जाता है, जिससे कि साइट पर मतलब कि बलसाड़ के आसपास जहाँ पर भी जिस मटेरियल की जरूरत हो उस कास्टिंग यार्ड में उसको तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा और फिर उसको उस लोकेशन पर पहुँचा दिया जाएगा, नज़दीकी लोकेशन में, जैसे कि बलसाड़ में, तो उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इससे होता क्या है, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो समय की बचत होती है और दूसरा पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो जो पैसा लगता है वो बच जाता है और समय पर चीज़ वहाँ पर पहुँच जाती है। अभी आप देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये पियर्स वर्क है वलसाड़ का ही, मतलब यहाँ पे पिलर्स लगभग देखेंगे तो आपकी जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही होगी वहाँ तक ये पिलर्स बन के तैयार हो चुके हैं। और पिलर्स के लिए ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। रोड के इस पार से लेके उस पार तक ये स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। तो ये जो हैं 9 पियर्स हैं जो इनका अभी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अभी हमने जो भी काम देख रहे हैं ये गुजरात के बलसाड़ का काम अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब गुजरात के बलसाड़ के बाद अब हम आ गए हैं नवासारी के पास। नवासारी आपको बता दूं कि बापी के पास की लोकेशन है और यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर कास्टिंग यार्ड का एरिया तैयार हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये जो भी एरिया वीडियो में भी आप देख रहे हैं कास्टिंग यार्ड का एरिया है। कास्टिंग यार्ड मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर मटेरियल को तैयार किया जाता है, जहाँ भी मशीनों को रखा जाता है और पूरा जो भी इक्विपमेंट, जो भी मटेरियल लगना है लोकेशन के आसपास, उस मटेरियल को, उस इक्विपमेंट को वहीं पर तैयार करके लोकेशन पर पहुँचाया जाता है। ये अभी जो देख रहे हैं आप नवासारी का कास्टिंग यार्ड का एरिया है। हैवी मशीनरी और कंक्रीट का काम, सारा काम यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर अब ये जो है वो पिलर्स हैं, नवासारी के पास भी पिलर्स लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। जहाँ जहाँ तक आपको देख पा रहे होंगे पिलर्स आपको दूर दूर तक दिख रहे होंगे। ये नवासारी गुजरात का एरिया अभी मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ। और अब देखिए ये जो हैं पियर्स जो बन रहे हैं लगातार, मैं आपको बता दूँ कि बलसाड़ में भी बन के तैयार हैं, नवासारी में भी बन के तैयार हैं और लगभग सूरत में भी बन के तैयार हैं। अगेन जो है नवासारी का कास्टिंग यार्ड का एरिया फिर से आप एक बार देख लीजिए, दूसरा एरिया है। यहाँ पर लगभग पुल बनके तैयार हो चुका है और फिर से पिलर्स और देख लीजिए, आगे की तरफ के जो पिलर्स हैं वो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पिलर्स भी लगभग बनके तैयार हो चुके हैं। तो बड़े पैमाने पर गुजरात के अंदर इस पूरे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई इतने सारे कास्टिंग यार्ड, इतने सारे पिलर्स का वर्क अगर देख पा रहे होंगे आप, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे है तो समझ में आता है कि गुजरात के अंदर बुलेट ट्रेन का काम टाइम पर ही खत्म होगा। खैर, अब नवासारी के बाद हम बढ़ रहे हैं सूरत की ओर। सूरत का कास्टिंग यार्ड का एरिया सबसे पहले आप देख लीजिए कितने बड़े एरिया में ये कास्टिंग एरिया फैला हुआ है। इसके बाद मैं आपको पिलर्स का काम दिखा देता हूँ। सूरत के एरिया में भी पिलर्स लगभग बनके तैयार हैं। आप देखिए दूर दूर तक जो भी आपको इस ड्रोन की फुटेज में देख रहे हैं वो पिलर्स आपको दिख रहे हैं। उसके बाद फाउंडेशन वर्क देख लीजिए, ये सूरत में जो स्टेशन बनना है, जो बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनना है, उसका फाउंडेशन वर्क वहाँ पे कंप्लीट लगभग हो चुका है। उसके बाद सूरत के पास में ही तापी नदी जो है, तापी रिवर जो है, उस पर फाउंडेशन काम किया जा रहा है। उस पर जो ब्रिज बनना है बुलेट ट्रेन के लिए, उसका फाउंडेशन काम देख लीजिए। और जो नर्मदा रिवर है सूरत से आगे भरूच के पास, उस पर भी फाउंडेशन का काम चल रहा है, उस पर भी ब्रिज बनकर तैयार होना। आप देखिए फाउंडेशन का काम लगभग हर एक बड़ी नदी के ऊपर, हर एक बड़ी नदी के पास हो चुका है। भरूच में ही एक कास्टिंग यार्ड का एरिया भी बुलेट ट्रेन का तैयार है, वो भी आप देख लीजिए कितने बड़े एरिया में भरूच में भी कास्टिंग यार्ड का एरिया है। और इन पूरे कास्टिंग यार्ड के एरिया में ही आप देख पा रहे होंगे कि मटेरियल से हमें अंदाजा लग जाता है कि भाई कितने बड़े लेवल पर काम चल रहा है। ये कोई एक लोकेशन का काम नहीं है, अलग अलग लोकेशन से काम मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो भी रेलवे स्टेशन, जो भी लोकेशन, जो भी रूट आएगा गुजरात का इस पूरे बुलेट ट्रेन में, हर एक रूट का
रिसेंट स्टेटस, करंट स्टेटस में आपको दिखा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ पाए कि भाई गुजरात के अंदर वास्तविक रूप से बड़े लेवल पे काम चल रहा है। अब देखिए, भरूच के बाद अब हम जा रहे हैं बड़ोदरा की ओर। बड़ोदरा में भी कास्टिंग यार्ड का एरिया आप देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कितने बड़े लेवल पे कास्टिंग यार्ड एरिया जो है वो फैला हुआ है, और कितनी हैवी मशीनरी, कितना कंक्रीट का काम आप देख पा रहे होंगे। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ये कास्टिंग यार्ड का एरिया है। बड़ोदरा में भी आप पिलर्स का काम देख लीजिए, पूरा ड्रोन फुटेज में आपको एक एक चीज दिख रही है पिलर्स की। देखिए, पिलर्स बहुत बड़े लेवल पे बनकर तैयार हो रहे हैं, और पिलर्स ही मेन है, क्योंकि भाई जब पिलर्स बनकर तैयार होंगे फिर तो पिलर्स के ऊपर का स्ट्रक्चर तैयार होगा। पिलर्स मेन है, और पिलर्स लगभग आप समझिए पूरे गुजरात में बहुत बड़ी तादाद में बनकर तैयार हो रहे हैं, और ये पिलर्स का काम आने वाले कुछ ही सालों में, मतलब कि 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि भाई इससे पॉजिटिविटी दिखती है, इससे दिखता है कि सरकार कितनी सीरियस है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। अब देखिए, बड़ोदरा में ही जो माही रिवर है उस पर भी फाउंडेशन वर्क का जो काम है, फाउंडेशन का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे पिलर्स के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और फाउंडेशन डाला जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। जो भी बड़ी बड़ी नदियां इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ रही हैं गुजरात में, उन सब पे बड़े लेवल पे काम चालू है। और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही लोकेशन पे काम चल रहा हो, अलग अलग लोकेशन पे आप इस सारा काम देख सकते हैं। अब बड़ोदरा के बाद आप देखिए आनंद के अंदर जो देख रहे हैं ये कास्टिंग यार्ड है आनंद के एरिया का, और एल&टी का ये पूरा कास्टिंग यार्ड है। बड़े लेवल पे ये भी तैयार है, पिलर्स भी यहाँ पर लगभग बनके तैयार हैं। जो चीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि पूरे गुजरात के जो पिलर्स हैं बुलेट ट्रेन के, वो वास्तविक रूप से लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई पिलर्स ही मेन है। बता दूं कि जो लगभग 70 से 80% बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट रहेगा वो पिलर्स पे ही रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मैं चाहता हूं कि जो काम अभी गुजरात के अंदर चल रहा है ऐसा ही काम महाराष्ट्र में भी जल्दी शुरू हो जाए, तो ताकि ये जो बुलेट ट्रेन है पूरे दोनों राज्यों के बीच तेजी से बन के तैयार हो और समय पे ये ऑपरेशनल लेवल पे काम करे। अब आनंद के बाद हम आ गए खेड़ा के पास। अब देखिए यहाँ पर भी पिलर्स का काम चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए जो आनंद स्टेशन बनना है खेड़ा में, उसका काम देख लीजिए, उसका भी काम चल रहा है। कुल मिलाकर गुजरात के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची है बुलेट ट्रेन की जिस पर काम शुरू नहीं हुआ हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन का काम हो, चाहे फिर वो पिलर्स का काम हो, चाहे वो फिर वो नदियों के ऊपर बन रहे फाउंडेशन या फिर ब्रिज का काम हो, चाहे फिर वो आपका कास्टिंग यार्ड का काम हो, चाहे फिर वो कोई भी बिल्डिंग का काम हो। हर चीज़ बड़े लेवल पे बढ़ रही है और पैरेलल में बनके तैयार हो रही है, जो कि इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात है। खेड़ा के बाद हम चलते हैं अहमदाबाद की तरफ। अहमदाबाद में देखिए पिलर्स यहाँ पर लगभग बनके तैयार हो रहे हैं, कुछ के स्ट्रक्चर डल रहे हैं और बड़े लेवल पर अहमदाबाद में भी काम शुरू है। आप देखिए अहमदाबाद का जो टेस्ट फाइल वर्क है वो प्रोसेस में है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है वो रूट डाला जाएगा, GTI वर्क इन प्रोसेस है। साबरमती स्टेशन की बिल्डिंग भी देख लीजिए, टर्मिनल जहाँ पे बनना है साबरमती का, अहमदाबाद में बहुत बड़े लेवल पे वास्तविक रूप से काम चल रहा है। बिल्डिंग भी बन रही है, रूट का भी काम चल रहा है, और आपका जो टर्मिनल हब है उसका भी काम चल रहा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई गुजरात में, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि गुजरात के अंदर बुलेट ट्रेन का काम वास्तव में समय पे समाप्त हो जाएगा, और ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इस पूरे प्रोजेक्ट की। देखिए मैं आपको बता दूं, जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हमारे भारत में ऑपरेशनल होगा तो आप यकीन मानिए रोजगार तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा बूम मिलेगा उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सिर्फ बुलेट ट्रेन जैसा ही नहीं रहेगा। इससे कई सारी चीज़ों में, कई सारे सेक्टर्स में हमें बूम देखने को मिलेगा। जैसे कि रियल एस्टेट का सेक्टर जो पूरे बुलेट ट्रेन के रूट में पड़ रहा होगा उसको एक बड़ा बूम मिलेगा। जो भी लोकल के लोग होंगे, जो आसपास में जो भी चीज़ें फेमस होंगी, जैसे कि भाई सूरत में डायमंड का काम फेमस है, और आपका अलग अलग लोकेशन पे जो भी चीज़ फेमस हैं उन सब चीज़ों को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, और चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बहुत आसानी हो जाएगी। लोगों को भी कम समय में यहाँ से वहाँ जाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुंबई और सूरत और गुजरात के बाकी के जो शहर हैं वो मुंबई से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और मुंबई हमारे भारत का ड्रीम सिटी है, मुंबई हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है, और गुजरात कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदेश है जो GDP में एक बड़ा योगदान देता है भारत की। जब दोनों शहर इतनी हाईटेक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से जुड़ जाएंगे तो समझिए कि आने वाला भविष्य भारत का बेहद ही सुनहरा होने वाला है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।